पानी पर तैरता हंसमुख गांव। फंस गई। पानी पर तैरता हंसमुख गांव एक बहुत ही अनोखी जगह थी। जलपुरा एक ऐसा गांव जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता था। इस गांव के घर लकड़ी, ड्रम और बड़े बड़े बांसों से बने थे। जब हवा चलती तो पूरा गांव हल्के हल्के हिलता, जैसे पानी पर झूल रहा हो। गांव वाले कहते थे, अगर घर हिल रहा है तो समझो सब ठीक है। जलपुरा में दो बच्चे रहते थे, मीरा और कबीर। मीरा बहुत तेज और जिज्ञासु थी, जबकि कबीर थोड़ा आलसी लेकिन बेहद मजाकिया था। दोनों स्कूल नाव से जाते थे और रास्ते में मछलियों से बातें करते थे। हालांकि मछलियां कभी जवाब नहीं देती थी। इन दोनों का एक पालतू दोस्त भी था, एक मोटा सा बिल्ली जिसका नाम था बबलू। बबलू को पानी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह पानी पर तैरते घर में ही रहता था। जब भी गांव थोड़ा ज़्यादा हिलता, बबलू डर के मारे बबलू डर के मारे म्याऊं चिल्लाता और किसी के सिर पर कूद जाता। एक दिन जलपुरा में बड़ी हलचल मच गई। कारण था एक दिन जलपुरा में बड़ी हलचल मच गई। कारण था तैरता हुआ सब्जी बाजार। हवा तेज चल रही थी और सब्जी बाजार धीरे धीरे खिसक कर गांव के स्कूल के सामने पहुंच गया। स्कूल की मास्टरनी बोली, आज गणित नहीं, गोभी गिनो। मीरा बहुत खुश थी। उसे पानी के नीचे की दुनिया देखने का शौक था। उसने कबीर से कहा, क्यों ना हम गांव के सबसे पुराने हिस्से तक जाए। कबीर बोला, ठीक है, लेकिन अगर मेरा घर बह गया तो तुम मुझे खाना खिलाओगी? तीनों, मीरा, कबीर और बबलू, एक छोटी नाव लेकर निकल पड़े। बबलू नाव में बैठते ही अकड़ कर बैठ गया, जैसे वह नाव का कप्तान हो। थोड़ी देर बाद नाव एक अजीब जगह पर पहुंची, जहां घर आपस में टकराकर ठक ठक की आवाज़ कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज लहर आई और उनकी नाव घूमने लगी। कबीर घबरा गया, मीरा हंसने लगी और बबलू ने डर के मारे पानी में पैर डाल दिया। फिर क्या था? बबलू पानी देखकर ऐसे उछला कि सीधा कबीर के सिर पर जा बैठा। कबीर चिल्लाया, ये बिल्ली है या हेलीकॉप्टर? शोर सुनकर गांव वाले मदद के लिए आ गए। सब ने रस्सियों से नाव को बांध दिया। एक अंकल बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब तैरता है, डर भी। शाम को पूरे गांव ने बच्चों की बहादुरी का जश्न मनाया। पानी पर
ही दावत सजी, तैरती थालियाँ, हिलते गिलास और मछलियाँ जो खाने की खुशबू सूंघ कर पास आ गई। बबलू ने चुपके से एक मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली उल्टा उसकी मूंछ छूकर भाग गई। उस रात मीरा ने कहा, हमारा गांव कितना खास है। कबीर बोला, हाँ, यहाँ अगर नींद में भी गिर जाओ तो ज़मीन नहीं पानी मिलता है। बबलू ने म्याऊं करके सहमति जताई और तुरंत सो गया। जलपुरा गांव आज भी पानी पर तैरता है, हंसता है, हिलता है और सिखाता है कि जिंदगी चाहे जितनी भी डगमगाए, अगर हंसी और दोस्ती साथ हो तो सब आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना। ओके, टाटा।